Hello everyone. Today we are going to study about MSc first semester topic. That is first topic is algae in diversified habitat. Algae is informal form of large diverse group of photosynthetic eukaryotic organisms that is have consist of thalloid body, which means no true root, लीव्स एंड स्टेम. इसके पास ट्रू रूट नहीं होती, स्टेम नहीं होती, लीव्स नहीं होती है. ये थैलॉइड बॉडी होती है. इसके पास क्लोरोफिल होता है जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है. Algae show diversified habitat. According to their habitat, algae is classified into 5 groups. 5 ग्रुप है. पहला ग्रुप है हाइड्रोफिलस एल्गी का, दूसरा है एडेफिक एल्गी का जो कि टेरेस्ट्रियल हुई, और थर्ड ग्रुप किसका है? पैरासिटिक एल्गी का, और जो फोर्थ ग्रुप है वो है हमारे पास सिम्बायोटिक एल्गी का. और हम फिफ्थ ग्रुप की बात करें वो है हमारे पास स्पेशल टाइप्स ऑफ एल्गी जिसकी अंडर 5 अदर ग्रुप आते हैं. ठीक है, स्पेशल टाइप की एल्गी आती है. अब हम बारी बारी पढ़ेंगे इनको. सबसे पहले हम हाइड्रोफिलस एल्गी की बात करते हैं. ये होती है एक्वाटिक एल्गी, क्योंकि ये कहाँ रहती है? पानी में रहती है. एक्वाटिक मीन्स पानी में रहना. हाइड्रोफिलस एल्गी भी 2 टाइप्स की होती है, जो होती है फ्री फ्लोटिंग और दूसरी होती है बेंथिक एल्गी. अब हम फ्री फ्लोटिंग की बात करेंगे. फ्री फ्लोटिंग इन अ वाटर कॉलम प्लैंक्टोनिक, दीज कंप्राइजेस माइक्रोस्कोपिक होती है, यूनिसेलुलर एल्गी होती है, क्लोनियन होती है, फिलामेंटस होती है. ठीक है, और फ्रीली रहती है. और बेंथिक की बात करें वो अटैच्ड होती है किससे? सबस्ट्रेटम, नीचे की जो पानी के नीचे जमीन होती है उससे वो अटैच्ड होती है. ठीक है, वो होते हैं बेंथिक. अब वो फ्री फ्लोटिंग है वो भी फ्रेश वाटर एल्गी अलग होती है. पानी तो है पर वो फ्रेश वाटर है कि मरीन वाटर है? मरीन मतलब कि सॉल्ट कंसंट्रेशन है इसमें ज्यादा. अब बेंथिक भी फ्रेश वाटर भी होती है और कैसी होती है? मरीन वाटर में भी पाई जाती है. अब हम बारी बारी इसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रेश वाटर के बारे में पढ़ते हैं. फ्रेश वाटर जो कि फ्री फ्लोटिंग रहती है और उसमें हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं. फ्रेश वाटर के लिए भी हम कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहती है, सर्वाइव करती है, जैसे कि क्लोरेला, और नेक्स्ट हो गया क्लेमाइडोमोनास. अब हम वॉलवॉक्स की बात कर ले और हम यूग्लिना की बात कर लेते हैं. अब ये कौन सी होती है? फ्रेश वाटर जो कि हम हमेशा साफ पानी में रहती है. मरीन वाटर की बात करेंगे. जो मरीन मतलब जो कि सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले एरिया में रहती है, जैसे कि क्लोमाइडोमोनास, ये दोनों जगह रहता है. अब ट्राइकोडेस्मियम, और एक और एग्जांपल हो गया हमारे पास फेलिक्रोमा हो गया. ठीक है, ये सारे क्या हो गए हमारे पास एग्जांपल्स फ्रेश वाटर के और मरीन वाटर के. अब हम क्या पढ़ेंगे दूसरी एल्गी के बारे में. वो कौन सी है? बेंथिक. हमें फ्री फ्लोटिंग बारे में पढ़ लिया है. अब बेंथिक एल्गी होती है वो कैसी होती है? वो बेंथिक एल्गी एक्वाटिक एल्गी तो होगी पर वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगी. अब उसके हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे किसमें? अब फ्रेश में पढ़ेंगे और मरीन में पढ़ेंगे. जो फ्रेश में रहती है उसका एग्जांपल है हमारे पास क्लेडोफोरा, एक्टोकार्पस. नहीं, एक्टोकार्पस किस पे आती है? ये मरीन में आती है ये. ठीक है, और चारा होगी, ये भी किसमें आती है? फ्रेश में आती है. और पोरीफायरा होगी, मरीन में आएगी. ठीक है, हम एक्टोकार्पस यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल देंगे, मरीन में डाल देंगे क्योंकि ये मरीन में ही आती है. ठीक है, हमें क्लियर कर दिया हाइड्रोफिलस एल्गी के बारे में. अब नेक्स्ट कौन सी थी? एडेफिक एल्गी. एडेफिक एल्गी कौन सी थी? टेरेस्ट्रियल एल्गी होती है. सम एल्गी ग्रो वेल इन अ मॉइस्ट और वेल एरिएटेड. मॉइस्ट एरिया में रहती है, वेल एरिएटेड में रहती है. सॉइल्स कॉल्ड एज एडोफाइट्स. इसको क्या बोलेंगे हम? एडोफाइट्स बोलते हैं सबको. दे मे ग्रो अबव द सरफेस. अगर वो सॉइल के अबव रही तो हम उसको बोलेंगे, हम उसका अलग से हम नाम देते हैं, उसको हम सेप्रोफाइट्स बोलेंगे. अगर वो बिलो द सॉइल हुई तो उसको हम बोलेंगे क्रिप्टोफाइट्स. तो फिर ठीक है, दो हमने पढ़ लिए, एक अबव द सॉइल एक बिलो द सॉइल. इसका एग्जांपल है सेप्रोफाइट्स में विचेरिया हो गया, और कौन सा हो गया इसका? बॉट्रीडियम हो गया. अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे कि कुछ एल्गी ऐसी होती है जो कहाँ रहती है हमारे पास? एसिड में भी ग्रो करती है, एल्कलाइन में भी ग्रो करती है. एसिडिक नेचर हो या फिर उसका एल्कलाइन नेचर हो, किसका? सॉइल का नेचर. अब जो एसिडिक नेचर में रहती है उसको हम, उसका एग्जाम्पल है हमारे पास फ्रिस्टेला. फ्रिस्टेला कहाँ रहती है? एक एसिडिक सॉइल में भी वो ग्रो करती है. अब एल्कलाइन का हो गया ऑसिलिटेरिया हो गया हमारे पास, नॉस्टॉक हो गया हमारे पास. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. दो हमने पढ़ लिए, एडेफिक पढ़ लिया और हाइड्रोफिलस पढ़ लिया. अब थर्ड एल्गी है हमारे पास पैरासिटिक एल्गी. जब हम पैरासिटिक की बात करते हैं हमें इजीली आइडिया लग जाता है जिसका फूड किस पे डिपेंडेंट होती है? अदर प्लांट्स पे डिपेंडेंट होती है अपने फूड के लिए. ठीक है, अब इसके भी एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे रेड रस्ट हो गया. रेड रस्ट कौन कॉज करता है हमारे पास? डिजीजेस हो गए, जैसे कि सिफेलेरस हो गया, सेफेलेरस कॉफी हो गया, कॉफी हो गया. क्या करता है रेड रस्ट? किस में कॉज करता है ये? कॉफी में भी करेगा और टी में भी करता है. और इसके और भी एग्जांपल है, जैसे कि हो गया ऑसिलिटेरिया हो गया, रोडो
क्राइटियम हो गया, इसकी स्पीशीज होती है जो वो क्या करती है, हमारे पास पैरासिटिक एल्गी एज अ एक्ट करती है। अब हम फोर्थ की बात करेंगे, वो है सिम्बायोटिक एल्गी। अभी तक हमने 3 के बारे में पढ़ लिया, अब फोर्थ के बारे में जाएंगे। सम एल्गी लिव्स इन एसोसिएशन विद द डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके साथ अगर वो म्यूचुअल एडवांटेज के लिए रिलेशन बनाती है, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एल्गी। अब इसके एग्जांपल्स हो गए, नॉस्टॉक हो गया इन एंथोसिरोज, एनाबियाना हो गया, किसमें कॉलेरा रूट की साइकस में होता है वो, साइकस की कॉलेरा रूट में होता है वो, एनाबियाना इन जोला हो गया। अब किसके साथ बनाया, और लाइकन सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास जो कि सिम्बायोसिस शो करता है, एल्गी और फंजाई आपस में बनाते हैं लाइकन्स का। चलो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वो कौन सा है, स्पेशल हैबिटेट। स्पेशल हैबिटेट हो गया फिफ्थ वन, अभी तक हमने पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, फिफ्थ वन की बाद में पढ़ेंगे हम। फिफ्थ वन होता है स्पेशल इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से, इसको हम स्पेशल बोलते हैं क्योंकि या स्पेशल सबस्ट्रेटम हुआ या उसका स्पेशल इन्वायरमेंट हुआ। फर्स्ट एग्जांपल इसका क्रायोफाइट्स, फिर थर्मल एल्गी आ गई, लिथोफाइट्स आ गई, एपीफाइट्स आ गए, एपिजोइक आ गई और एंडोजोइक आ गई। ठीक है, बारी बारी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले क्रिप्टोफाइट्स, फिर थर्मो, लिथो, एपी एंडो, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्रायोफाइट्स के बारे में बताते हैं। क्रायोफाइट्स लो टेम्परेचर में ग्रो करती है, कहाँ पे, लो टेम्परेचर में, एक पोलर रीजन जहाँ पे या आइस भी होगी, स्नो होगी, बहुत ठंडी होगी, वहां पे ये ग्रो करती है। आपने एक एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा सुना ही होगा, कौन सा एग्जाम्पल, रेड स्नोफॉल का। जो रेड स्नोफॉल होता है किस पे, एल्पाइन रीजन में, वो रेड नजर आता है। क्यों रेड नजर आता है, क्योंकि जो क्या होता है, हिमेटोकोकस निवेलिस या क्लोमाइडोमोनास निवेलिस। ठीक है, कौन कौन से, हिमेटोकोकस निवेलिस और क्लाइमाइडोमोनास निवेलिस, ये दोनों क्या करते हैं, उनके पास क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं, और वो क्या होते हैं, सारे में बिछ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेड स्नोफॉल बोलते हैं। जैसे उनको क्या रेड सी नजर आती है पर उसको रेड स्नोफॉल बोल दिया। ठीक है, अब इसमें और भी एग्जांपल्स आते हैं, किसमें, क्राइपोफाइट्स में जो रहते हैं, नॉस्टॉक आ गया जैसे। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, थर्मल एल्गी की बात करेंगे। थर्मल एल्गी क्या बोलती है, सम एल्गी ग्रो इन हॉट वाटर, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में ग्रो करती है, टेम्परेचर 70 से और 85 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, और ऑर्डिनरी प्लांट का क्या हो रहा है, मुश्किल है जीना वहां पे। एग्जाम्पल हो गए इसके, पॉर्मेटियम, ये कौन सी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और असिलिटेशिया। ठीक है, अब हम थर्ड की बात करेंगे, थर्ड होगा लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स क्या बोलता है हमारे पास, द एल्गी ग्रो अटैच टू अ स्टोन्स एंड रॉकी सरफेस आर कॉल्ड लिथोफाइट्स। ठीक है, अब ये भी फर्दर कितने हैं, 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एपिलिटिक और दूसरी होती है एंडोलिटिक। एपिलिथिक होती है जो वो क्या करती है, सरफेस ऑफ रॉक ऑन अपॉन, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर ग्रो करती है। ठीक है, और जो एंडोलिथिक होती है वो कहाँ करती है, इनसाइड द रॉक। ठीक है, डिफरेंस पर क्लियर हो गया। अब क्या होगा, एपिलिटिक का हम एग्जांपल देखेंगे तो कौन सा, एक्टोकार्पस हो गया इसका एग्जांपल, और कौन सा हो गया, कैलोथ्रिक्स हो गया। अब इनसाइड द रॉक की बात करें हम, इसका एग्जांपल हो गया पोडोकैस्पा एंड द डेलमिटेला। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, दैट इज एपिफाइट्स। वो कौन सा है, फोर्थ वाला, एल्गी ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट पार्ट्स। क्या करेगी, वो दूसरों के जो प्लांट होते हैं उनके पार्ट्स पे ग्रो करेगी, कोई भी पार्ट हो सकता है, लीफ हो सकती है, वो बार्क हो सकती है, कोई भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या बोलते हैं, उडोगोनियम हो गया, और ये क्या करता है, किस पे ग्रो करता है, ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो उनकी एजेस में ग्रो कर जाता है, उनकी जो ग्रास होता है उनके एजेस में। अब दूसरी हम बात करेंगे, रोडोकाइट्रम किस पे ग्रो करता है, ये एंजियोस्पर्म जो सरफेस होती है लीव्स, उसकी लीव्स पे ग्रो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एल्गी की बात करेंगे, जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं, बार्क पे कौन ग्रो करता है, प्लूरोकोकस, किस पे ग्रो करता है वो, बार्क पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, फिफ्थ वाले की। फिफ्थ में कौन आता है, एपिजोइक एल्गी। एपिजोइक एल्गी क्या होती है, एल्गी ग्रो ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल, जो एनिमल की बॉडी पे ग्रो करे। ठीक है, उसको बोलेंगे एपिजोफाइट्स। ठीक है, जैसे लिनबिया हो गया, किस पे ग्रो करता है वो, स्पॉन्जेस पे। क्लेडोफोर हो गया, किस पे ग्रो करता है वो, स्नेल्स पे। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट किसका, ट्राइकोफिलिस का एग्जांपल लेते हैं, वो किस पे ग्रो करता है, स्केल्स ऑफ आउटर हेयर ऑफ स्लॉथ। ठीक है, लग गया पता। अब सिक्स्थ की बात करेंगे हम, होती है एंडोजोइक एल्गी। एल्गी ग्रोइंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, जो अंदर इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स ग्रो करती है। इसका तो बेस्ट एग्जांपल है हमारा ग्रीन एल्गी की तरफ से, वो है क्लोरेला। जो क्लोरेला होता है वो ग्रो करता है टिश्यू ऑफ हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस पे। किसके टिश्यूज, हाइड्रा के और स्पॉन्जेस के, उसके अंदर ग्रो करता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास अब एल्गी डाइवर्सिटी फॉर्म। हम फिर से रिवीजन करेंगे, पहले होती है हाइड्रोफिलस एल्गी,
हाइड्रोफिलस जो कि एक्वेटिक होगी, और वो 2 टाइप्स की होती है, एक बेंथिक एल्गी होती है और फ्री फ्लोटिंग। बेंथिक मतलब सबस्टेटम से अटैच्ड होगी, फ्री फ्लोटिंग मतलब पानी में ऐसे तैर रही होगी। ये भी 2 टाइप्स की होती है, मरीन और फ्रेश वाटर। अब हम एडिफिक एल्गी की बात करेंगे। एडिफिक होती है टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, सेप्रोफाइट और द क्रिप्टोफाइट्स। ठीक है, सेप्रोफाइट्स जो कि अपॉन सॉइल और अंडर सॉइल कौन सी है, क्रिप्टोफाइट्स। अब थर्ड एल्गी की बात करेंगे हम, पैरासिटिक एल्गी। पैरासिटिक एल्गी हमने सिंपली पढ़ा, जो दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, और सिम्बायोटिक मतलब जो एसोसिएशन बनाती है अपने फायदे के लिए। अब स्पेशल टाइप ऑफ एल्गी कौन सी थी, क्राइपोफाइट्स, थर्मल एल्गी, लिथोफाइट्स, अभी हमने पढ़ी सारी की सारी है, एपिफाइट्स, एंडोजोइक और